गाइस, मैं डॉक्टर पाल। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन, ए मास्टरपीस ऑफ नेचर। मानव प्रकृति की सबसे उत्तम रचना। तो गाइस, मानव प्रकृति की सबसे उत्तम रचना को समझने से पहले हम मानव को समझ लेते हैं कि मानव क्या है। तो गाइस, जब हम मानव के बारे में सोचते हैं तो तमाम ऐसे ख्याल दिमाग में चलने लगते हैं कि मानव क्या होगा, कैसा होगा। तो इसे समझने में हमें देर नहीं करनी है। इसमें क्या होता है कि मानव का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके आधार पर जो है हम मानव की अवधारणा को पेश कर सकते हैं, मानव को हम समझ सकते हैं। अब मानव को क्या है कि दो पैरों पर चलता है, दो हाथ उसके होते हैं, उसके शरीर में एक मस्तिष्क या ब्रेन या माथा होता है जिससे मानसिक काम करता है। तो मानव की हम इस आधार पर हम परिभाषा भी गढ़ सकते हैं। एक ऐसा शरीर जो दो पैरों पर चलने में, हाथों से काम करने में, सोचने समझने और मानसिक कार्य करने में समर्थ होता है, उसे हम मानव कहते हैं। अब मानव जो है वो प्रकृति की सबसे उत्तम रचना कैसे है? तो दोस्तों, रामचरितमानस में एक चौपाई है, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी। जल थल और आकाश में रहने वालों की 84 लाख प्रजातियां हैं। इन 84 लाख प्रजातियों के इनके 4 आकार हैं। 4 आकार में एक है स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है ऐसे जीव जो पसीने या नमी से पैदा होते हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है। अंडज, ऐसे जीव जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी है, सांप हैं। उद्भिज, जो जमीन को फोड़कर पैदा होते हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं। जरायुज, ऐसे जीव जो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे उसमें मानव भी आता है, हाथी भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं, और तमाम ऐसे जानवर हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। अब इन 84 लाख प्रजातियों को, मतलब इन 84 लाख प्रजातियों में मानव जो है उसको धरती का अलंकार कहा गया है। धरती का अलंकार उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कुदरत की सबसे उत्तम, बुद्धिमान और विवेकशील रचना है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मानव के पास बुद्धि होती है, उसके पास विवेक होता है, और इसीलिए उसको धरती का अलंकार कहा गया है। और अगर मानव धरती का अलंकार है तो मानव का अलंकार क्या होगा? मानव का अलंकार होगा मेहनत, काम करना। यानी कि जो मनुष्य है, मानव है, मनुष्य है, वो काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। अगर खाली बैठा है तो वो अच्छा नहीं करता है। तो मानव का जो अलंकार है वो मेहनत है और कर्म करना है। और मेहनत और कर्म का अलंकार क्या है? मेहनत और कर्म से क्या होता है? व्यक्ति मूल्य कमाता है, यानी कि व्यक्ति वैल्यूएबल या मूल्यवान बनता है। मेहनत करने से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे तजर्बे, अनुभव इकट्ठे होते हैं, और मेहनत करने से बहुत सारा उसको ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक मानव को करना क्या चाहिए कि ये जो मूल्य हैं, अनुभव हैं और ज्ञान है, इनको मानव सेवा में लगाना चाहिए, मानव सेवा में बांटना चाहिए और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस मूल्य, अनुभव और ज्ञान से मानवता का भला मानव ही कर सकता है। इसलिए दोस्तों, जो मानव है वह प्रकृति की एक उत्तम, बेहतरीन रचना है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।